पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि नूह ने 100 साल जहाज बनाया और 40 दिन 40 रात वर्षा होगी, ये जहां डूबेगा, मरेगा, न्याय होने वाला है। परमेश्वर के क्रोध से बचो, परमेश्वर पे विश्वास करो। लेकिन 100 साल प्रचार करने के बावजूद नूह के परिवार को छोड़ और एक भी जन नूह के जहाज में नहीं आए। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई बाइबल में। 100 साल प्रचार किया गया, 100 साल लोगों ने प्रचार सुना, लेकिन एक भी ईमान नहीं लाया। आज संसार की हालत बहुत बुरी है। उन दिनों से ज्यादा परमेश्वर इस संसार पर क्रोधित है। उसने अपने बेटे यीशु के लहू को बहाकर भी आज संसार बचने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति बचने के लिए तैयार नहीं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, आज स्वर्ग जाने में कोई उत्सुक नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज स्वर्ग परमेश्वर की बात सुनने में इंसान दिलचस्पी नहीं ले रहा है, घंटों समय बर्बाद कर रहा है। क्या आप इस गलत फहमी में हैं कि आप स्वर्ग जाओगे? देखो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में 100 साल लोगों ने संदेश सुना, लेकिन उनका मन नहीं बदला। जानते हो, यीशु के पास में एक व्यक्ति आया जो बड़ा धनवान था, और वह व्यक्ति आकर कहने लगा कि मैं स्वर्ग राज्य का वारिस होना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? जानते हो, यीशु ने उसको कहा, क्या तू व्यवस्था को जानता है? क्या तू व्यवस्था को पढ़ता है? उसने कहा, मैं लड़कपन से इन सब बातों को जो व्यवस्था में लिखी है मैं मानता हूं। जानते हो, यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति को जब यीशु ने कुछ करने के लिए कहा तो वो कर नहीं सका। स्वर्ग को इतने हल्के में लेने वालों, स्वर्ग के विषय में गलत फहमी रखने वालों, आज ये चेतावनी का वचन है कि वो व्यक्ति जो सारी व्यवस्था को मानता था, लेकिन यीशु के अनुसार वो अपने जीवन को बिता नहीं पाया, वो स्वर्ग से वंचित हुआ। और इसे लिखा है, वो यीशु के पास से शोक करता हुआ और उदास होता हुआ चला गया। आप इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मेरा बपतिस्मा हो गया, अब मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब एक बड़ा ज्ञानी आदमी आकर यीशु से कहने लगा, यीशु से पूछने लगा कि बाइबल में सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है? यीशु ने कहा, बाइबल में सबसे प्रमुख आज्ञा 2 है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण और सारे मन से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तब उसने कहा, हां, इस्राएल में एक ही परमेश्वर है और तू उसको सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम कर। तू ठीक कहता है, उसने यीशु से कहा। यीशु ने कहा कि तू स्वर्ग राज से दूर नहीं है, तू स्वर्ग राज के समीप है। ये समीप है लेकिन अंदर नहीं है। जानते हो, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया को यीशु ने बड़ी फटकार लगाई, बड़ी डांट लगाई। आज अधिकतर कलीसियाओं में स्वर्ग के प्रति कोई गंभीर नहीं है। स्वर्ग का प्रचार कलीसियाओं से वंचित है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 1 अध्याय अगर उसके 21 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर को जानते हुए भी योग्य बढ़ाई और धन्यवाद उन्होंने नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। आज परमेश्वर के विषय में ज्ञान रखने वाले, उनको भी परमेश्वर छोड़ रहा है। 100 साल तक परमेश्वर का वचन सुनने वाले एक भी जहाज में नहीं आया। जानते हो, बाइबल में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई। जो मूसा इसराइलियों को गुलामी में से निकालकर जब मिस्र से निकालकर कनान देश, प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहा है, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो मूसा खुद उस देश में नहीं पहुंच पाया।
एक छोटा सा उसको क्रोध आया और क्रोध के कारण परमेश्वर ने कहा अब तू कनान नहीं देख पाएगा। जब परमेश्वर कनान देखने नहीं दे रहा तो वो स्वर्ग जहां वो खुद रहता है वो आपको कैसे वहां आने देगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, बाइबल में परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। अगर आप मरकुस 10:31 पढ़ते हैं तो मरकुस 10:31 में ऐसा लिखा है कि जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वे पहले हो जाएंगे। पवित्र बहनों भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में अगर आप यूहन्ना 6:66 पद को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि फिर चेले उल्टे चलने लगे, फिर वो उसके पीछे नहीं चले, उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और वो बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ भी यीशु को छोड़कर चली गई। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो आप स्वर्गों को इतना हल्के में मत लो। जानते हो पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में फिलिक्स राजा के बारे में ऐसा लिखा है, पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, केवल वो विश्वास के विषय में सुनता था, वो विश्वास के विषय में पौलुस को बुलाकर सुनता था लेकिन विश्वास नहीं करता था। आज कलीसियाओं में ढेरों लोग आते हैं, पास्टर को फक्र होता है कि मेरा प्रचार सुनने के लिए कितने लोग आते हैं, मेरी कलीसिया के कितने मेंबर हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग स्वर्ग के लिए तैयार हैं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या आप स्वर्ग के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार है? क्या आप स्वर्ग के लिए जैसा वचन कहता है क्या वैसा आप जीवन जी रहे हो? क्या केवल आप सुन रहे हो? क्या आप परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं कर रहे? परमेश्वर ने ऐसों को छोड़ दिया। क्या आप परमेश्वर की उन लिस्ट में हो, छोड़ने वाली लिस्ट में? अपने आप को तैयार करें। बाइबल कहती है सब बातों का तुरंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु की उपस्थिति में लगे रहो। जानते हो नूह के बारे में और हनोक के बारे में, इनके बारे में लिखा है कि ये खुदा के साथ चलते थे और ये चलते चलते धर्मी हो गए। आप रोज प्रभु के साथ चलो, रोज प्रभु की संगति करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, आप एक दिन सिद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर देगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।